हेलो गाइस, तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत। दोस्तों जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, मैं पहुंच गया था जयपुर। दोस्तों जयपुर आया दोस्तों मैं ऑफिस के काम से। दोस्तों थोड़ा जयपुर भी एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, तो चलो चलते। ये रहा रात की स्टेशन की भीड़। रात मतलब सुबह के 6 बजे दोस्तों, नाइट ही बोलेंगे। ठंड बहुत है दोस्तों यहाँ पे, मतलब मेरा शरीर ना इतना दर्द कर रहा है, इतनी ठंड लग रही है। बिकॉज नासिक में होती ठंड, बट मैं पिछले कुछ साल से मुंबई में रह रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे लिए ठंड अभी ना के बराबर ही होती है मुंबई में दोस्तों। तो इसलिए मेरे लिए ये ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मतलब इतनी ठंड लग रही क्या ही बताऊँ। जब मैं गुजरात से निकला था तब मेरे को ट्रेन में गर्मी हो रही थी दोस्तों। जैसे ही राजस्थान पास में आ गए, मुझे वापस से ठंड लगने लगी थी। लिटरली मैंने स्वेटर वगैरह निकाल के रख दिया था दोस्तों ट्रेन में जब सोया था तब। बट जैसे ही गुजरात मतलब पास आउट हो गया और राजस्थान आ गया दोस्तों, तो और ठंड बढ़ने लगी थी दोस्तों। तो ये रहा कुछ मौसम यहाँ का, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है दोस्तों। तो चलो चलते, हमारा ऑफिस का काम जो है वो करेंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत जयपुर भी एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जाएंगे खाटू श्याम जी दोस्तों। तो ये रहा कुछ स्टेशन का एरिया, देख सकते हैं लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे, सब कुछ चीज़ें चल रही है दोस्तों यहाँ पे। और मतलब लाइफ कैसी होती है ना दोस्तों, लोग सोचते हैं कि रूम चाहिए, यहाँ सोना है वहाँ सोना है, लोग देखो जहाँ मिले वो सो जाते हैं। तो इसे लाइफ कहते हैं दोस्तों। ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो इंसान को ना ज़मीन के साथ जुड़ा रखता है, कि इंसान मतलब इतना कैपेबल नहीं होता है दोस्तों कि हम कहीं भी कितना भी पैसा खर्चा कर ले। इसलिए लाइफ में ना इतना पैसा कमा लो ना दोस्तों कि कभी भी अपने घर वालों को या फिर खुद के लिए ना इतना कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसके लिए खुद मेहनत करो। तो ये रहा कुछ जयपुर स्टेशन का एरिया, आप देख सकते हैं कुछ बाहर से ऐसा दिख रहा है दोस्तों। मुझे ठंड इतनी लग रही थी और समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कहाँ जाना है। बिकॉज ये अर्ली मॉर्निंग 6 बजे नहीं, सॉरी 4:30 बजे मेरी ट्रेन आई है दोस्तों, बहुत ही अर्ली आई है। तो 4:30 बजे आके क्या ही करूँगा मैं। तो मैं सोच रहा था चलो यहाँ से अभी मेरा रूम पे जाने के लिए भी मेरे को 5 बजे के बाद जो पिकअप होगा वो होने वाला है दोस्तों। तो उसलिए मेरे को भी थोड़ा आधा घंटा यहाँ पे वेट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहीं पे थोड़े से क्लिप वगैरह शूट कर लिए जयपुर रेलवे स्टेशन की। आप बाहर से नज़ारा देख सकते हो कैसा है। अंदर वेटिंग लॉज देखा, बट हमारे मुंबई में 50 रुपीज़ चार्जेस लेते, यहाँ पे 237 रुपये बोले थे मुझे। मतलब मैं बोला इतने चार्जेस बस आधे घंटे रुकने के लिए? तो बोला नहीं, आप 1 घंटा रुको तो भी उतने ही लगेंगे, 2 घंटा रुको तो भी उतने ही लगेंगे। तो मैं सोचा चलो जाने तो क्या ही मतलब है अंदर रुक के भी। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना रेडी हो जाता तो बढ़िया से। तो चलो चलते, आज हम जाने वाले आमेर फोर्ट। तो सुबह में उठ गया दोस्तों, ये लगभग 6:30 से 7 बजे दोस्तों। तो जहाँ पे मैं रुका वहाँ से मैं आ जाता दोस्तों अजमेरी गेट पे। अजमेरी गेट से मुझे ना यहाँ पे जयपुर बस मिलने वाली दोस्तों, सिटी बस, वो है 29 नंबर और AC1 नंबर, जो कि मुझे आमेर फोर्ट पहुँचा देगी दोस्तों आमेर में। तो इस बस का नंबर मैं वापस बोलूँगा, 29 नंबर बस है और AC1 है। तो मुझे मिल जाती है दोस्तों AC1 बस, जिसमें मैं बैठ जाता हूँ दोस्तों, और लगभग मैं पहुँच जाऊँगा दोस्तों आमेर में, आमेर फोर्ट दोस्तों। तो ये रहा कुछ जयपुर का नज़ारा, और ये है हवा महल के पास का एरिया है दोस्तों। तो अगर आपको हवा महल से भी जाना है तो अभी आप जा सकते हैं। बस नंबर है 29 और AC1। 29 नंबर और AC1 ये 2 बसें वहाँ पे जाती है आमेर के लिए दोस्तों। तो ये रहा कुछ नज़ारा दोस्तों। ये है जल महल दोस्तों। तो हम जल महल किसी और टाइम एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, इस बार हम सिर्फ जाएंगे दोस्तों आमेर फोर्ट। तो आमेर फोर्ट के ऊपर मैं एक स्पेशल ब्लॉग भी अपलोड करूंगा दोस्तों। अभी तो मेरा ये डेली ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, उसमें मैं ये आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आमेर फोर्ट का स्पेशल ब्लॉग भी आएगा, तो वो भी देखना ज़रूर दोस्तों आप लोग, और ढेर सारा प्यार ज़रूर देना। तो ये रहा कुछ आमेर फोर्ट का नज़ारा। ये तालाब है यहाँ पे आमेर फोर्ट के बाहर में दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा, और इतनी हुमस थी दोस्तों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ठंड किस लेवल की होगी दोस्तों। तो ये रहा कुछ आमेर फोर्ट का नज़ारा दोस्तों, सुबह सुबह का। लगभग अभी 7 से 7:30 बजे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल ही नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कुछ। आप में से कौन कौन आमेर फोर्ट आया है कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। कोई जयपुर राजस्थान आए हो आप लोग, या फिर जो जयपुर से देख रहे हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। फिर यहाँ कुछ नज़ारा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग अपना मछलियों को खाना भी खिला रहे थे। तो यहाँ पे आटे की लोइयाँ बनाई जाती है और लोइयाँ इनको खिलाई जाती है दोस्तों। तो ये हमने भी यहाँ पे खिला दी। तो ये मछलियाँ देखो कैसी ना, ये जेल फिश होती है ना, वैसी लग रही थी, वैसी दिख रही है ना। आप लोग कमेंट में बताना किसको ये मछली का नाम पता है क्या, कौन सी मछली है ये। मुझे तो जेल फिश ही लग रही है, पर पता नहीं, आप लोग कमेंट में बता देना दोस्तों। तो ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा, यहाँ पे लोग आके खाना भी खिला रहे। ये पुण्य का काम होता है, तो आप लोग भी ऐसे ही ये मूक जो होते हैं उनको खाना खिलाए जाइए। तो ये रहा कुछ नज़ारा, और ठंड इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सिकुड़ गया ऐसा हो रहा है दोस्तों। मेरे मुंह से आप देख लेना,
मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरी आवाज़ में भी फ़र्क आ गया बिकॉज़ यहाँ का मौसम इतना ख़राब है, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है दोस्तों। उसके बाद ये रहा दोस्तों कुछ आमेर फोर्ट का, ये आमेर महल का ये गेट है दोस्तों। तो चलो आमेर फोर्ट पे चलेंगे, अंदर एंट्री करेंगे। बट ना यहाँ पे मैं लॉकर ढूंढ रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बैग रखनी है, तो यहाँ पे कबूतरों के लिए दाना भी डाला जाता है। कबूतर भी ढेर सारे थे यहाँ पे दोस्तों, आप देख रहे होंगे उनको कि मतलब पूरा टोली के साथ वो उड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है ऐसे जानवर को देखते दोस्तों, पक्षियों को, पंछियों को देख के कि है उनकी तादाद बढ़ाने दो, क्योंकि इंडिया इनकी वजह से खूबसूरत और दिखता है दोस्तों अपना। जैसे इंसान होने का मतलब है, वैसा ही पशु पक्षी जानवर होने का भी मतलब है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो ये रहा कुछ नज़ारा। अभी ना यहाँ पे फाउंटेन शुरू नहीं हुए हैं दोस्तों, तो डॉगेश भाई हमें मिल गए दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी कर लेते, थोड़ी मेरी फ़ोटोग्राफी कला देख लेना दोस्तों आप लोग। तो ये रहा कुछ नज़ारा आमेर फोर्ट का दोस्तों। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्लिप्स लिए, तो आपको मैं क्लिप्स में दिखाऊंगा। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल ब्लॉग भी बनाया हूँ आमेर फोर्ट पे, तो वो भी अपलोड करूँगा जल्दी दोस्तों। बट वो थोड़ा लेट आएगा, जब मैं मुंबई जाऊँगा तब अपलोड करूँगा दोस्तों। अभी तो मैं ट्रैवल में हूँ, आपको पता ही है। तो ये अपोजिट साइड से कुछ नज़ारा है दोस्तों। ये रहा जल महल टाइप। ये जल महल नहीं, जल महल अलग है। ये तालाब में दोस्तों ये कुछ बनाया हुआ है, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में डिटेल, हम कुछ टेक्निकलिटी में नहीं जाते दोस्तों। तो मैं वापस बाहर आ जाता हूँ दोस्तों आमेर फोर्ट से, और वहाँ पे चाय और बिस्किट खाता हूँ दोस्तों, बिकॉज़ मैं ढूंढ रहा था मेरी बैगों के लिए लॉकर। तो मुझे एक जगह पे लॉकर मिल गया दोस्तों। सबसे पहले तो ये चाय और बिस्किट खाते, इतनी गर्म चाय थी दोस्तों, क्या ही बताऊँ। इतनी ठंड में वो चाय ना तुरंत ठंडी हो गई। उसके बाद दोस्तों मैं पहुँच जाता दोस्तों आमेर फोर्ट के ऊपर में दोस्तों। तो ये ऊपर किले पे हम पहुँच गए दोस्तों, आमेर महल पे दोस्तों। तो ये रहा कुछ नज़ारा। अभी सुबह हो गई है ना, तो इतनी भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे टिकट ना 202 रुपये की टिकट है। यहाँ पे स्कैम भी करते दोस्तों। उन्होंने मुझे ना पहले 52 रुपीज़ की टिकट दी थी, तो आप लोग चेक कर लेना कौन सी टिकट वो लोग दे रहे, बिकॉज वो ना उनका फ्रॉड करते हैं, आपको एड़ा बनाते हैं। तो मुझे ना वो स्टूडेंट समझ के उन्होंने मेरे से 202 रुपये लिए, बट मुझे 50 रुपीज़ की टिकट दी थी उन्होंने। तो ये स्कैम से आप लोग बचना दोस्तों। तो ये रहे गजराज हाथी महाराज, यहाँ से जा रहे दोस्तों। तो हाथियों के ऊपर यहाँ पे सवारियाँ नीचे से ऊपर आती है, गाड़ियों पे भी लोग आते हैं। मतलब नीचे से ऊपर फोर्ट तक आने के लिए ना लोग हाथी के ऊपर आते हैं। ज़्यादातर फॉरेनर्स ही आ रहे हैं, उनको हाथी पे बैठने की इच्छा है, तो फॉरेनर्स ही ज़्यादातर आ रहे हैं। और बाकी तो लोग इंडियंस भी बाइक पे भी बैठ के आ रहे हैं, बाइक रेंट करके आप ऊपर आ सकते हो। बट मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़्यादा है सीढ़ियाँ, तो आप पैदल भी आ सकते हो। अगर आप चलने की ताकत रखते तो आराम से आप आ जाओगे दोस्तों। और ये ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हाथियों के ऊपर आ रहे। और फिर यहाँ पे कुछ गाड़ी पार्किंग का एरिया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये रहा कुछ आमेर फोर्ट, हम ऊपर से देख के आए। इसके ऊपर मैं जो फुल डिटेल ब्लॉग बनाया ना वो अपलोड करूँगा, उसमें मैं पूरा फोर्ट आपको दिखाऊंगा। तो अभी जैसे ही मैं नीचे आ जाता हूँ ना फोर्ट देख के दोस्तों, ये आमेर फोर्ट, तो उसके बाद मैं देखता हूँ तो नीचे फाउंटेन शुरू हो गए दोस्तों, जो कि सुबह नहीं शुरू हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पे नज़ारा आप देख सकते हैं कैसा है ना। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से बस पकड़ता हूँ दोस्तों, बस से मैं जाता हूँ तो हवा महल की तरफ में। तो ये रही कुछ बस यहाँ की, ये बस का नंबर है दोस्तों AC1 में बस आओ। तो AC1 बस और 29 नंबर की बस है जयपुर की, वो बस यहाँ से चलती है आपको लेके हवा महल से अजमेरी गेट ये तरफ में। फिर उसके बाद में जैसे हवा महल पहुँचता दोस्तों, जोरदार बारिश होती है। मैं आमेर फोर्ट में था तभी भी बारिश हुई थी, जब मैं बैग रख के एंटर कर रहा था तब बारिश हो रही थी दोस्तों। बट अभी बहुत ज़ोर से बारिश हुई, घमासान। फिर उसके बाद मैं हवा महल के पास में आ जाता दोस्तों। तो लास्ट टाइम जब मैं जयपुर आया था दोस्तों मार्च में, तब मैं हवा महल विजिट किया था, उसका भी मैंने ब्लॉग अपलोड किया है दोस्तों चैनल में। तो अगर आपने हवा महल का ब्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट करना हवा महल वाला ब्लॉग दोस्तों। तो ये रहा कुछ हवा महल का एरिया। अभी लगभग बारिश हो गई दोस्तों, तो यहाँ पे कीचड़ हो गया दोस्तों। उसके बाद में मैं आ जाता दोस्तों यहाँ पे मेरी जो फेवरेट कचौरी वो खाने के लिए, बट इस बार मैं लूँगा दोस्तों प्याज वाली कचौरी। तो ये लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पे मैं आता दोस्तों, ये हवा महल से बिल्कुल ही पास में दोस्तों। तो यहाँ पे मिर्ची वड़ा भी मिल रहा था, मुझे तो पहले ब्रेड पैटीज लगा बट वो मिर्ची वड़ा था, बट मुझे खाना था कचौरी दोस्तों। तो मैंने कचौरी खाई और कुछ भी नहीं लिया दोस्तों, बस कचौरी, मुझे और एक दो जगह की कचौरी खानी थी इसलिए कचौरी ली। तो ये रही कुछ कचौरी, भैया ने तोड़ के दी गर्मा गर्म। कचौरी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसमें कड़ी का भी ऑप्शन था, चटनी का भी ऑप्शन था। मुझे कड़ी पसंद नहीं तो मैंने ले ली दोस्तों चटनी। तो तीखी मीठी चटनी के साथ में बहुत ही बढ़िया लग रही थी प्याज वाली कचौरी, बट इसमें थोड़ा प्याज कम था दोस्तों एज़ कम्पेयर टू रावत की कचौरी। मुझे ये कचौरी ओके लगी, बिकॉज रावत की कचौरी थोड़ी सी खट्टी सी होती, बट उसमें प्याज का कमी होती है उसमें भी। बट इसमें ना मुझे दाल ही ज़्यादा लग रही थी, प्याज बहुत कम लग रहा था।
बट ये भी कचौरी खाने लायक तो है दोस्तों, अच्छी है मतलब कचौरी। फिर उसके बाद में मैं दोस्तों हवा महल के पास से वापस से गुज़रता हूँ, बिकॉज़ मुझे यहाँ से वापस से मैं अभी जो टोटो टैक्सी करके फिर जाऊँगा दोस्तों मैं रावत कचौरी खाने के लिए। तो ये रहा कुछ हवा महल का नज़ारा, देख सकते हैं हवा महल। इसके ऊपर मैंने फुल ब्लॉग अपलोड किया है, तो आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करना। तो ये रहा हवा महल के पास का सिग्नल है दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़िया सा पोस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से अभी हम जो है टोटो रिक्शा जो भी मिलेगा हम वो करके जाएंगे दोस्तों रावत में। तो यहाँ पे इनकी फेमस कचौरी खाएंगे, तो ये बहुत ही फेमस है। ये 55 रुपीज़ की कचौरी आती है दोस्तों, बहुत ही एक्सपेंसिव कचौरी मेरे लाइफ की अगर कुछ होगी मैंने खाई तो ये रावत वाली कचौरी। लास्ट ईयर जब आया था ये 50 रुपये इसका कॉस्ट था, इस बार ये 55 रुपीज़ हो गया दोस्तों। तो आप लोग भीड़ से अंदाज़ा देख लेना, यहाँ पे लोग 10-10, 15-15 कचौरी यहाँ से पार्सल लेके मुंबई, दिल्ली, जयपुर से बाहर दूर दूर तक लेके जाते हैं दोस्तों। तो ये रहा 55 रुपीज़ का हमारा कूपन में हमने एक ही कचौरी लिए, पैस वाली कचौरी, जो कि इनकी फेमस है वही लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मावा कचौरी भी मिलती है, बट मुझे नहीं पसंद मीठी वाली कचौरी खाना दोस्तों। तो ये रही कुछ प्याज वाली कचौरी दोस्तों। कचौरी दिखने में जितनी अच्छी थी उतनी खाने में भी थी दोस्तों, बट ना इसके साथ चटनी वगैरह कुछ नहीं देते। इन्होंने चटनी देनी चाहिए, उन्होंने इमली की चटनी वहाँ पे रखी थी टेबल पे ऑलरेडी। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ सिंधी कैंप बस स्टॉप पे, और यहाँ से मैं जाऊँगा दोस्तों खाटू श्याम जी के लिए बस पकड़ूंगा। तो ये सिंधी कैंप बस स्टॉप, और यहाँ पे भी बारिश हो जाती है दोस्तों ज़ोरदार, तो क्या करूँ यहाँ पे भी छाता निकालना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बस में बैठ जाता हूँ। बस से मैं जाऊँगा दोस्तों रिंगस के लिए, रिंगस मोड़ पे मुझे ये बस छोड़ेगी। इसका मुझे चार्जेस लिया था उन्होंने 100 रुपये दोस्तों। तो ये रिंगस मोड़ तक मुझे छोड़ने वाली है दोस्तों। ये बस हमारी अब जयपुर से निकल चुकी है दोस्तों। तो यहाँ से मैं रिंगस मोड़ जाऊँगा, रिंगस मोड़ से फिर वापस से मैं खाटू श्याम जी के लिए जाऊँगा, और फिर हम जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए दोस्तों। तो ये रही कुछ बस तो अभी भर ही रही थे, बाजू में भाई बैठे थे, ये भाई सीकर जा रहे थे, ये सीकर तक जाने वाली बस थी। तो ये रही कुछ राजस्थान लोक परिवहन की बस, जिसने मुझे खाटू मोड़ पे छोड़ दिया दोस्तों, रिंगस मोड़ पे छोड़ दिया। यहाँ से हम खाटू श्याम जी के लिए जाते हैं। तो यहाँ से भी खाटू श्याम जी 8-10 किलोमीटर आगे है दोस्तों। तो ये यहाँ से भी मैंने ये लोकल टैक्सी में बैठ गया, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस लेते हैं। आप इसमें से रिक्शा में भी जा सकते हैं, पर्सनल ऐसी टैक्सी में जा सकते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस दे के। उसका दोस्तों ये रहा कुछ ये तोरण द्वार दोस्तों खाटू श्याम जी का। तो तोरण द्वार के भी आप लोग दर्शन कर लेना दोस्तों। तो चलो चलते अंदर जाएंगे। अभी हम यहाँ पे एक होटल में रहेंगे, होटल बुक करेंगे, वहाँ पे रहेंगे दोस्तों। उसके बाद हम रेडी होके फिर जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, बिकॉज कल ना पट बंद होने वाले दोस्तों। आज रात से 10 बजे से कल शाम के 5 बजे तक पट बंद होंगे, तो आज ही हम दर्शन कर लेने वाले दोस्तों। तो ये रहे बाबा की बाँसुरी, बाबा के हाथ दोस्तों। उसके बाद में ये रहा कुछ मैंने रूम बुक किया था होटल में। तो ये रहा कुछ एरिया दोस्तों, नज़ारा में अभी जस्ट आया हूँ। सिंपल सा रूम बुक किया था, ज़्यादा महंगा वाला नहीं है, क्योंकि अकेला रहने वाला दोस्तों, तो क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करने हैं, क्या ही करना है। हमारी कुछ ही मतलब ज़रूरत है, तो क्या ही है। वॉशरूम अच्छा है, ठीक है, और गर्म पानी आता है, गीज़र भी लगा हुआ है, और लाइट है, तो और कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये 3 चीज़ें इंसान के लिए अच्छी होनी चाहिए, सोने का और वॉशरूम का और नहाने का। उसके बाद में मैं जयपुर में मैंने ना ये फ्रिज के जो स्टिकर्स थे ना, ये लिए थे दोस्तों। तो ये मैं कभी भी कलेक्ट नहीं करता था, अभी सोच रहा हूँ कि जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे कलेक्ट करते रहूँगा। इतना ट्रैवल करता हूँ दोस्तों, बट मैं कभी भी कलेक्ट नहीं करता। तो मैंने जयपुर से 3 लिए थे, एक राधा कृष्ण का था दोस्तों, और 2 जयपुर के थे, एक हाथी का था, और एक अपना इंडिया का नक्काशा है, उसमें जयपुर उन्होंने दिखाया हुआ था दोस्तों। तो ये मैंने लिए थे 20-20 रुपये के एक पर पीस लिए थे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैंने ये, मेरे पास बालूशाही थी, मेरे पापा लेके आए थे ना गाँव से, तो ये बालूशाही मैंने खाई थी दोस्तों। तो ढेर सारी बालूशाही थी मेरे पास में, तो मैंने बहुत सारी खाई। अभी तो मैं रेडी हो चुका दोस्तों जाने के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा ही खा लेता हूँ, बिकॉज मैंने 2 कचौरियाँ खाई थी ना। उसके बाद मुझे ना ऑयली खाने की वजह से मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं होता, और जैसे मैं खाटू आके नहाता हूँ उसके बाद में मेरी इच्छा हो जाती, भूख लग जाती। तो मेरा ऐसा रेडी कुछ हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो। मैंने ब्लैक एंड वाइट पहना है दोस्तों, मतलब पैंट मेरी ब्लैक नहीं है, ऑफ ग्रे कलर की पैंट है दोस्तों, और शर्ट मेरा वाइट है दोस्तों। तो ऑफ ग्रे कलर और वाइट। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अत्तर लिए, ये मोरपंख लिया, और गुलाब फूल लिया, अत्तर मोरपंख गुलाब। तो ये रहे हमारे खाटू श्याम जी, आप लोग भी दर्शन कर लेना दोस्तों जैसे दिख रहे। ये लोग ना ऐसे गुलाब के फूल यहाँ से फेंक रहे थे, जो कि मेरे कैमरा में कैद हो रहे। और यहाँ पे राधा गोपाल भी आए थे, गोपाल भी आए थे, नन्हे नन्हे गोपाल भी आए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता हूँ मैं श्याम कुंड के पास में दोस्तों। इसके ऊपर की फुल ब्लॉग मैं अपलोड जल्दी करूँगा दोस्तों खाटू श्याम जी का, तो वो भी आप लोग देखना। मैंने 3 बार दर्शन लिए दोस्तों ये बाबा के। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं
श्याम कुंड के बाहर आता हूँ तो यहाँ पे ये लोग ना ऐसे घर बना रहे हैं। किसी का जो घर बना है ना वो घर तोड़ के अपना घर बनाते हैं, तो वो शायद वो सामने वाली की मन्नत पूरी होती है, फिर आपका जो घर तोड़ेगा उसकी मन्नत पूरी होती है, ऐसा कुछ है। तो आपको कमेंट में बताना इसका क्या सही महत्व होता है, मुझे कमेंट में बता। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका ऑलरेडी घर बना है अगर वो तोड़ेगा तो उसकी मन्नत पूरी होगी, फिर आपका कोई तोड़ेगा तो आपकी मन्नत पूरी होगी। उसके बाद मैं श्री राम जी के मंदिर में आया था, श्री राम लक्ष्मण सीता माता थे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे बालाजी का भी मंदिर है, तो ये मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है ऐसा वो बता रहे थे। तो चलो बालाजी होते, मेहंदीपुर के हो, सालासर के बालाजी हो, सारे बालाजी सेम ही होते। आज हम मतलब जाने वाले दोस्तों सालासर बालाजी के दर्शन करने तो जाएंगे दोस्तों, सालासर बालाजी के भी दर्शन लेंगे हम लोग। तो ये रहे कुछ नज़ारे दोस्तों। बापा की जय हनुमान, जय वीर हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान की जय दोस्तों। तो फिर उसके बाद में ऊपर में भी छोटे मोटे मंदिर थे, यहाँ पे हर शिवलिंग था, गणपति बापा की मूर्ति थी और भी 2 भगवान थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ दोस्तों रात में रूम की, और अभी लगभग शाम हो गई दोस्तों, और मैं चेंज करके वापस आ गया दोस्तों। कुछ खाने के लिए देखते हैं दोस्तों। मुझे यहाँ पे ना खाना समझ में नहीं आ रहा है, रोटियाँ ऐसी बस सेक के दे रहे, उसमें ना ऑयल लगा रहे ना घी लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे दोस्तों। तो ये रहा श्याम कुंड का एरिया। उसके बाजू में दोस्तों ठाकुर जी का मंदिर है, तो चलो ठाकुर जी के भी दर्शन कर लेंगे यहाँ पे। तो कभी भी मैं नहीं आया था ये श्याम कुंड के आगे, तो मैं आज पहली बार आया था खाना देखने के लिए, तो उसमें मुझे ठाकुर जी का मंदिर दिख जाता है। चलो ठाकुर जी के भी दर्शन कर लेंगे हम लोग। तो ठाकुर जी कितने बढ़िया है ना, राधा रानी के साथ में यहाँ पे विराजित है दोस्तों। तो आप लोग दर्शन कर लेना श्री कृष्ण और राधा रानी के दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों श्याम मंदिर के पास में आ जाता हूँ, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। यहाँ से ना लोग दर्शन करके बाहर आ जाते हैं दोस्तों। तो आज ना रात में 10 बजे पट बंद होने वाले, इसलिए अभी भीड़ तो लगभग कम ही हो गई है दोस्तों, काफ़ी हद तक। उसके बाद में दोस्तों मैंने ये गोलगप्पे खाए थे यहाँ के, बट मुझे इतने पसंद नहीं आए। ये लोग हींग वाले गोलगप्पे बनाते दोस्तों, हमें पसंद नहीं, हमें रगड़े वाले पसंद है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने चाउमीन ली थी, चाउमीन भी अच्छी थी, ओके थी, ठीक ठाक थी, रेडी वाली चाउमीन। और क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों, 50 रुपये की चाउमीन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे कि होटल वाला स्वाद नहीं मिलेगा दोस्तों। 50 रुपये में क्या मिलता है ज़िंदगी में, कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों मैंने ये टाइम पास ले लिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना खाने में वही चाउमीन बर्गर दिख रहा था, पोहा दिख रहा था, मैगी दिख रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं खाना था। और खाना देख रहा था तो खाने में दोस्तों ये बिना तेल वाली, बिना ऑयल वाली, बिना घी वाली रोटियाँ मुझे नहीं पसंद दोस्तों। और सिर्फ ऐसी कड़क कड़क रोटियाँ सर्व कर रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ दोस्तों ये यहाँ पे तोरण द्वार के पास में। तो ये रहे हमारे श्री कृष्ण जी के हाथ, उसके साथ में बाँसुरी दोस्तों। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर बनाए रहे दोस्तों। बाँसुरी भी रही है बढ़िया सी। तो यहाँ पे हम फोटो ले लेते दोस्तों कुछ बढ़िया से सर्कल पे। आप कभी खाटू श्याम जी आए होंगे या खाटू श्याम जी के वीडियो देखे होंगे तो आपने अक्सर ये वाली वीडियो ये देखा होगा आपने। तो आज का पहली बार मेरा इतना बड़ा ब्लॉग हो गया, बहुत दिनों के बाद। पहली बार नहीं, पहले भी मैं अपलोड करता था बड़े वाले ब्लॉग, बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा ब्लॉग भी आप देख रहे हो दोस्तों मेरे चैनल पे। तो ये रहा कुछ नज़ारा दोस्तों। और अभी हम जाएंगे तोरण द्वार के पास में, वहाँ पे भी फ़ोटोज़ खींचेंगे दोस्तों। तो ये रहा तोरण द्वार का नज़ारा दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा ही चिकना दिख रहा हूँ ना इसमें। उसके बाद बस दोस्तों मैं रूम पे आ जाता हूँ, और लेज़ वाले पैकेट थे दोस्तों मेरे पास में, तो यही खा के अभी सो जा रहा है दोस्तों। सुबह उठ के देखेंगे क्या खाएंगे, देखते हैं दोस्तों जैसे भी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। हमने देखा आमेर फोर्ट देखा दोस्तों, और खाटू श्याम जी के दर्शन भी लिए दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी नए जुटे प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट जरूर करिए ऐसे नए नए ब्लॉग के लिए। चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल देखते हैं हम जाएंगे सालासर बालाजी दोस्तों, तो आगे देखेंगे। और मैं स्पेशल खाटू श्याम जी का और आमेर फोर्ट का अलग से ब्लॉग अपलोड करूँगा, देखना ज़रूर।